ओम दुर्गाय नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मित्रों, माता भगवती आप सभी का कल्याण करें। आपके मन में ये प्रश्न तो अवश्य उठ रहा होगा कि पारण आखिर नौमी को करें या फिर दसवीं को, कब है पारण, साथ ही नौमी में कन्या पूजन का सही टाइम क्या है। इसके साथ ही नवरात्रि के 9वें दिन यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा किस प्रकार की जाए ताकि माँ को नवरात्रि के आखिरी दिन में भी प्रसन्न कर लिया जाए, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। इस साल की नौमी कई शुभ संयोग लेके आ रही है। चैत्र नौमी के दिन कई लोग कन्या पूजन, हवन पूजन और व्रत का पालन भी करते हैं। धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि की नौमी तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवरात्रि की नौमी शक्ति आराधना पर्व का आखिरी दिन माना जाता है। इस दिन कई लोग कन्या पूजन, हवन पूजन और व्रत का पालन भी करते हैं। उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल बुधवार को नौमी है। ऐसे में अगर आप नौमी तिथि पर कन्या और हवन पूजन करने वाले हैं तो जान ले शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत का पारण का टाइम। नौमी कब से कब तक है तो आइए जानते हैं। नौमी तिथि का प्रारंभ अप्रैल 16 अप्रैल को 1:23 से प्रारंभ हो रहा है और नौमी तिथि का समापन 17 अप्रैल 2024 3:14 तक रहेगा। इसके साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में 4:25 AM से 5:09 AM तक, संध्या काल में 4:47 AM से 5:53 AM तक। अभिजीत मुहूर्त की कोई खास बात नहीं कही गई है और विजय मुहूर्त की बात की जाए तो 2:30 PM से 3:22 PM तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त की बात की जाए तो 6:47 PM से 7:09 PM तक रहेगा। संध्या मुहूर्त की बात की जाए तो 6:48 PM से 7:55 PM तक रहेगा। रवि योग पूरे दिन रहेगा। निशिता मुहूर्त 11:58 PM से लेकर 12:42 तक रहेगा। अप्रैल चैत्र नवरात्रि पारण का समय 3:14 PM के बाद रहेगा, वो भी 18 अप्रैल को। माँ दुर्गा पूजा विधि की बात की जाए तो सुबह स्नान करें और मंदिर साफ करें। माता का गंगा जल से अभिषेक करें। अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में पूरी, चना और खीर माँ को चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप, पत्ती, घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हवन करें। पान के पत्ते पर कपूर रख माँ की आरती करें। अंत में क्षमा मांगे। और मंत्र की बात की जाए तो आप ओम दुर्गाय नमः या फिर ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कन्या पूजन विधि। नवरात्रि की पूजा बिना कन्या पूजन के अधूरी मानी जाती। नवरात्रि के 9वें दिन में 9 दिन में किसी भी एक दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। वहीं अष्टमी नवमी की तिथि के लिए कन्या पूजन बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10 वर्ष तक की कन्या की पूजा करना अति पुण्यदायक माना जाता है। कन्याओं में से एक बालक जो कि भैरव बाबा के रूप में पूजा की जाती है। 9 कन्याओं में एक बालक का होना शुभ माना जाता है। कन्या को एक दिन पहले आमंत्रित करें। सभी कन्याओं के पांव को साफ जल, दूध और पुष्प मिश्रित करके धोएं। फिर कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद लें। अब सभी कन्याओं को लाल चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं। श्रद्धानुसार कन्याओं को चुनरी भी उठा सकते हैं। अब कन्याओं को भोजन कराएं। दक्षिणा या उपहार देकर पांव छूकर आशीर्वाद लें। माता रानी का ध्यान करके क्षमा भी मांगे। इस तरह से आपकी नवरात्रि पूजा पूर्ण हो जाएगी और माँ आप पे अवश्य ही प्रसन्न होकर उचित फल देंगी। मित्रों, अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।